और बांसवाड़ा से आप ये आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या जानकारी दी जा रही है आपको, सुनवाते हैं। बन जाते हैं, वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। हमने इसमें काफ़ी अकाउंट्स फ्रीज़ करवा दिए हैं और इसमें भारी मात्रा में हमने इनसे महंगे फ़ोन्स जब्त किए हैं, 3 लग्जरी गाड़ियाँ इनसे जब्त हुई हैं और लैपटॉप भी जब्त हुआ है। मैडम, नेटवर्क कहाँ से चल रहा था? इस नेटवर्क के पीछे कौन, विनोद के पीछे और कौन लोग हैं, ऐसा बताया जाता है? देखिए, ये जो क्यूनेट कंपनी है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसका जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट गेटवे से इन कंपनी के पास सीधा जाता है और बाद में फिर इनके अकाउंट में इनका कमीशन आ जाता है। कितना कमीशन ये लोग वादा करते थे और किस तरीके से लोगों को, नए भोले वाले लोगों को कैसे शिकार बनाते थे? देखिए, इसमें 5%, 10% जो हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग या वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिस चेन में जितना ऊपर जाता जाएगा और जितने मेंबर बनाता जाएगा उसका कमीशन ज़्यादा होता जाएगा डायरेक्ट उसके प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से ये जितने मेंबर्स बनाते थे उतना इनका कमीशन इनको ज़्यादा मिलता था। हाँ, हमने आपको प्रेस नोट में यहाँ दिया हुआ है कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे घड़ियाँ हैं, कुछ आरओ सिस्टम है, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है, जो उसी कंपनी के ब्रांड के नाम से ये बेच रहे हैं। हाँ, मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं इनके जो हैं। इसमें वॉच हैं 2-3 तरीके की, एयर प्यूरिफायर हैं, यही जो वाटर प्यूरिफायर हैं, इस तरह के। हाँ, कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे हैं और ये जो भी बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट 250-300% इन्फ्लेटेड करके बेच रहे हैं। और अभी क्या कुछ पीड़ितों ने भी संपर्क किया है इस मामले के खुलासे के बाद में, या आप और जो पीड़ित आएंगे उनकी भी आप एफआईआर दर्ज करेंगे? देखिए, हमने अभी तो पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की है क्योंकि जैसे ही हमको इसका पता चला तो हमें इसमें त्वरित कार्रवाई करनी थी, इनके बैंक अकाउंट्स और सारी फ्रीज करना था। तो अभी तो पुलिस की तरफ से ही हमने कार्रवाई की है। जैसे भी कोई पीड़ित आएंगे तो हम उनकी भी कार्रवाई कर देंगे। मैडम, जो नेटवर्क ये मिला है इसमें सारण के ऊपर का नेटवर्क कौन है, क्या है, क्या उनकी भी इन्वेस्टिगेशन? अब वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब हम अपनी पीसी रिमांड में लेकर आए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आगे और इनसे ऊपर चेन में कौन है। एक बार ये बता दीजिए मैम, किस तरीके से लोगों को अपना लग्जरियस लाइफ का सिस्टम बताते थे और उसके बाद में ये शिकार बनाते थे लोगों को? जैसे कि अगर हम इस सरगना की बात करें तो ये पिछले 1 साल में 2017 से 3-4 करोड़ रुपए ये कह रहा है कि मैं कमा चुका हूँ और 5 साल में पिछले 1 साल में 1 करोड़। हाँ, पिछले 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। और महंगी घड़ियाँ पहनना, महंगी मर्सिडीज़ गाड़ी हमने इनसे बरामद की है। सेमिनार्स कराना, सेमिनार्स में महंगे कपड़े पहन के उनको, मतलब जो एक बेरोज़गार युवक है उसको प्रलोभन देना कि आप देखिए मेरी तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे, और जब आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना कि आप महंगी चीज़ें खरीदें, पहने, ताकि आप और लोगों को इसमें अट्रैक्ट कर सकें इस स्कीम में। अधिनियम के तहत मैम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, क्या क्या है? देखिए, इसमें हम धोखाधड़ी की धाराएं, चिटफंड की धाराएं और 4/5 हमने इनामी चिटफंड की धारा भी लगाई है और ये प्रतिबंधित है सरकार से। 420, 120 भी आईपीसी इनकी धाराएं लगाकर ये एफआईआर दर्ज की। नहीं, ये अपने ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम और इस तरह दूसरे फ्लैट्स में रह के ये काम करते थे। जैसे पूरे इंडिया से इतनी दूर दूर से आए तो ये मोबाइल वगैरह से करते हैं, ये तो घर बैठ के भी वहाँ कर सकते हैं, ये जयपुर आने के लिए चुना है? मैं आई एम श्योर कि ये यहाँ पे अभी इनसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इनको पता चलेगा। जैसे जोधपुर में भी इस तरह का एक प्रकरण हुआ था, तो जैसे जैसे जिस सिटी में बात फैल जाती है कि इस तरह के लोग आए हुए हैं तो ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, ताकि अब जैसे जयपुर में ये पहला प्रकरण हुआ है और भी अगर होंगे, पीड़ित पक्ष आएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि ये कंपनी दूसरी तरीके से नाम भी बदलती है कंपनी। जैसे पहले क्यूनेट थी, अब क्यूनेट विहान है, अब ये प्रतिबंधित हो जाएगी तो ये XYZ नाम से कर लेगी ये कंपनी अपने आप को। तो इस तरह से नाम बदल के और शहर बदल के, स्टाफ बदल के काम करते हैं।